जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छा होंगे। तो आज के हम लोग की एकदम बेहतरीन टॉपिक, ये टॉपिक है क्या? देखिए, एकदम झंझट खत्म। जो आप लोग एकदम टेंशन में पड़े थे ना कि नहीं हम लोग क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, अब ला बातें खत्म होंगी। कक्षा 10 गणित पढ़िए, वही जो पेपर में है। अब वो का 100% गारंटी। एकर मतलब अब एक टेंशन दूर हो गई। कौन सी चीज का टेंशन दूर हुआ? अब जो कक्षा 10 में गणित आने वाला है, अब वही पढ़िए जो पेपर में आएगा। ये गारंटी कैसे है? ये बाबू 102% गारंटी देती है। 100% पार कहिए, ना आई तो पढ़ाई छोड़ दो, बोलने से गारंटी लिखना। तो चला, बड़ा वीडियो ना हो, एकदम छोट छोट वीडियो, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम वह पढ़ा जाए जो पेपर में आएगा। टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? एकदम बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे सब बेहतरीन होंगे। देखिए क्या है, कहा ना, एक पिता की आयु का कल है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक। ओकरे बाद कहले 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 मतलब 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो कहले फिर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु याद करिए। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में कहले। देखिए, गारंटी ना 100% गारंटी आई पेपर में, तो आई नोट कर लीजिए एकदम। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ा जाती क्वेश्चन को, फिर से देखिए। वीडियो छोटा, क्वेश्चन पढ़ दिए और ऐसा लगी बा ना, लिख ला, नोट करके देती कि सबके आ जाएगी। 100% सब आ जाएगा, ये गारंटी हमारी। देखा कैसे समझाई लेगा, ट्रिक देखा। तो चलिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कौनो बात ना, मान लेते ला। फिर 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना रह जाता है। कोनो दिक्कत ना, यो मान लेते ना। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पर। क्या सॉल्यूशन इसका है? चलिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। हल करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब तो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने माना है। पिता को भी मान लिया गया और पुत्र को भी मान करके अभी हमने एकदम रख लिया। अब यही शर्त नंबर पहला लागू कर दो, एकदम बेहतरीन। कब वो भुला के दिखाइया, एकदम भुला के दिखाइया। और हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा हुई ना, जिंदगी भर के लिए काम करी, जिंदगी भर के लिए काम करेगा। नोट कर लीजिए, कंपटीशन में बैठवा ना, वो हमारे याद आई। 100% देख लिया। ठीक है, चलिए, शर्त नंबर पहला क्या बोला है? देखिए, एक तरफ पहले पिता को लिखिए और एक तरफ आप किसको लिखिए, पुत्र को लिखिए। चलिए, पिता की वर्तमान आयु हमने x माना है, पुत्र की वर्तमान आयु हमने y माना है। अब देखिए, एक चीज का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप कहा कि इतना आसान कैसे समझ जाओगे। देखिए, ये पिता है और ये पुत्र है। हमने मान लिया पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने दोनों की आयु को मान लिया। फिर यहाँ देखा कि पिता को हमने लिखा है x और पुत्र को लिखा हमने y। बस एक का चीज का ध्यान रखा कि दोनों के, यहाँ पे ध्यान सिर्फ एक चीज का रखना है कि इनकी दोनों की जो आयु है वो दोनों हमको क्या करना है, बराबर करना है। एक चीज का विशेष रूप से एक मतलब ये दोनों को क्या करना, अभी बराबर नहीं है लेकिन बराबर करना है। अच्छा, ये बताओ, तो उनके पता है ना, पिताजी बड़ा होना है कि तुम्हारा बड़ा वाला? बताइए, पिता बड़ा होता है कि पुत्र बड़ा होता है? एक मतलब पिता बड़ा होता है। तो जब पिता बड़ा होता है तो उम्र को बराबर करना है। उम्र को बराबर करने के लिए बड़ा तो पिता है, हमेशा गुणा किसमें करेंगे, पुत्र में करेंगे। ये ट्रिक हो पिता। देखिए, अब यहाँ चलते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है। एक मतलब ये हो कि 4 गुना है कौन, 4 गुना उसका पुत्र है। अरे पिता है तो गुणा 4 से किसमें करेंगे, पुत्र में। अब ये दोनों को उम्र का होगी बराबर। एक मतलब x बराबर क्या मिल गया, 4 का y में गुणा करेंगे तो 4y। ये समीकरण नंबर क्या बन गया आपका, पहला बन गया। बोला यहाँ तक कोनो दिक्कत है? फिर से समझा, हमने पिता को x माना, पुत्र को y माना था। यहाँ तक हमने कर लिया था। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता के स्थान पे x लिखा, पुत्र के स्थान पे y लिखा।
देखिए x के स्थान पे हमको इन दोनों के उम्र को बराबर करना है, का मतलब बाप बेटवा के दोनों का करे के बराबर करे। अब बताओ बाप तो पहले ही से बड़ा होला, तो बस जोग था छोटके वाले में, एक मतलब पुत्र वाले में 4 से गुणा कर दीजिए। 5 गुना होता 5 से, 3 गुना होता 3 से, 2 गुना होता 2 से, गुणा कर देते काम हो जाता फटाक से। तो चलिए इसमें 4 से गुणा कर दिए, ये x इक्वल टू 4y हो गया। ये एक नया समीकरण बनकर समीकरण नंबर 1, एकदम बेहतरीन वाला। अब हमने चला जाता थोड़ा से आगे। अब आगे क्या है उसकी, कहा है कि 7 वर्ष बाद, देखा यहाँ बात करें 7 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा भैया, x + 7 हो जाएगा। ऐसा क्यों, अरे भैया अब अहिन तो वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया, तो 7 वर्ष जब बढ़ल तो 7 वर्ष हमें जोड़ाए ना चाहिए। और जब 7 वर्ष बढ़ गल, ये देखा जब बपुआ बढ़ गया तो बेटुआ का घटी, बेटुआ को उमरिया बढ़ी ना। मान ला बाप तो 25 साल का, तू 20 साल का, ऐसा हो ही ना सकत पहली बार। मान ला तू 5 साल का, अगर बाप 25 साल का बना तो हम 5 से 10 साल का होगा कि ना, बढ़वा कि ना। वही तरह में जब 7 साल का कौन बढ़ा, पिता बढ़ा, तो पुत्र की क्या हो चुकी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y + 7, ये भी तो 7 वर्ष बढ़ेगा। अब शर्त नंबर यहाँ कौन सी लागू होती है, शर्त नंबर कौन सा लागू होता है, सेकंड। एक तरफ पिता को लिखिए और एक तरफ पुत्र को लिखिए। ये ट्रिक है, देखिए बहुत दिमाग है। पिता का है x + 7 है और पुत्र कितना है, y + 7 है। ठीक, अब ये दोनों की उम्र को बराबर करना है, ये दोनों की उम्र को क्या करना है बाबू लोग, बराबर करना। अब बराबर कितना गर्मी होती है वो देखना, तोलन विधि कितना गर्मी में हमने तपक होती देखा। लेकिन तोल मन है, पढ़े लिखा वाला बना है, मन बढ़ाई एकदम करवा, तो ठीक है, मन बढ़ाई मत करा, पढ़ लिखा लोगों, ठीक है। चलो ध्यान से देखा, पिता को हमने x + 7 लिखा, पुत्र को हमने y + 7 लिख दिया, कोनो गड़बड़ी ना किया। अब आगे चलते, कहा कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 मतलब 2.5 गुना हो जाता है, तो 2.5 गुनी हो जाएगी। तो चला 2.5, अब बता 2.5 से कौन गुणा करवा, अब बोला बेटुआ में देखला, यही से कह लिए एकदम ट्रिक है। अरे बाप तो ऑलरेडी बड़ा रहता है, तो बेटुआ में झोंके गुणा कहता है, जब झोंके गुणा कहता है तो अपने आप दोनों का हो जाए बराबर हो चला। इनका के लिए हमने गुणा कहते हैं कौन से 2.5 से गुणा हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा x + 7 बराबर, अब ये कितना हो जाएगा 2.5y प्लस, अब एक गुणा कर 7 × 5 = 35 के 5, हाथ में आया 3, 7 × 2 = 14 और 14 × 3 = 17। एक मतलब कितना आ जाएगा 17.5, ये दशमलव ये लग जाएगा ना, देख ला फिर से 7 × 5 = 35 के 5, हासिल 3, दशमलव के स्थान पर 7 × 14 = 14 × 3 = 17, इतना हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान देखेंगे। चलिए अच्छा और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बिरादर सेट करते हैं, देखिए ए बगल भेज देते, ये कितना हो जाएगा 2.5y प्लस 17.5 और -7, तो x = कितना मिल जाएगा 2.5y प्लस में इसको घटाएंगे तो 10.5 मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसको लेकर के ये यहाँ पे लेके चलते हैं। अब यहाँ से कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, तो चलिए इसमें रख लेते हैं। x कितना मान आया है 4y, ये का मतलब ये हो जाएगा 4y बराबर 2.5y प्लस 10.5। अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4y, एक बिरादर तैयार आज तो माइनस हो जाएगी, तो 2.5y बराबर ये कितना हो जाएगा 10.5। अब एक ही घटाना, अब एक ही घटाएंगे तो देखिए ये घटेगा कैसे, इसको घटाएंगे तो 1.5y बराबर 10.5। अब यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 बटे 1.5, दशमलव एक स्थान से कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, 15 × 7 = 105 होता है, ये आ गया आपका y का मान। अब y का मान उठाई कर रखता समीकरण नंबर कौन है 1 में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 x बराबर 4 × y
तो x बराबर 4 गुणे वाई, वाई का मतलब 7, तो x बराबर कितना 7 चौक 28। ला अब ला बोला कोनो दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से कि ना। हाँ ठीक हम समझा थिला, हाई वाला तनी से कंफ्यूजन वाला, वो कंफ्यूजन वाला दूर करी। देखा तू पसीना, देखा है पसीना। अब सोच ला कि हमने इतना पसीना में नहा लिया तो आप लोग का काम क्या होता है। जिम्मेदार बनिए, सेल्फ स्टडी, एकदम विशेष रूप से ध्यान, एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन है वह पढ़ाई जोन पेपर पे आई। ठीक हो, चलो एक बार देख लो या फिर से यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस 7 इक्वल टू वाई प्लस 7 गुणे 2.5, क्योंकि 2.5 गुना है तो 2.5 से गुणा करके। अब ये अंदर गुणा करेगा तो 2.5 वाई प्लस एकड़ में गुणा करेंगे तो 17.5 आएगा। आई एकड़ बिरादर यहाँ आई तो माइनस हुई, घटेगा तो 10.5 आई, तो x बराबर 2.5 वाई प्लस 10। अब चलिए यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, तो यहाँ देखा समीकरण 1 ना भुलाया करेगा, एक बना लिया समीकरण नंबर 1 से रखने पर। तो x के स्थान देख रहे हैं ये x है, x के स्थान पर हमने क्या रख दिया 4 वाई। देख रहे हैं समीकरण 4 वाई बराबर 2.5 वाई प्लस 10.5। देखा ई प्लस है, एर जाए तो माइनस है, जब माइनस है घट गई 0.5 वाई बराबर इधर, ई गुड़ा में है इधर आई तो भाग, दशमलव देखा समान स्थान पे है तो ई कट जाना, तो ई कट जाई तो ये हो जाए ऊपर 105/15। अब 15 से 105 में भगिया देगा तो वाई बराबर कितना जाए 7। अब वाई का मान उठा के झोंकदा कोने में 1 में, एक्स इक्वल टू 4 गुणे वाई और वाई का मान 7 आया, 7 चौक 28, वाई का मान निकल। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं, यही तरह एकदम वह पढ़ा जौन काम करे, फालतू का सिस्टम अब बंद, एकदम पढ़िए वही जो काम, एकदम काम वाला चीज पढ़े क्या, और कुछ ज्यादा फालतू पढ़ा उड़े ना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चला एक फटा से स्क्रीनशॉट मारो।